पारिवारिक दायित्व पूरे हुए। मेरा जन्म एक रूढ़िवादी संयुक्त हिंदू परिवार में हुआ जो सभी प्रकार की रूढ़ियों और भावजड़ता से ग्रस्त था। मेरे लौकिक पिता के 3 भाई थे और हमारे संयुक्त परिवार में पारिवारिक सहायकों को मिलाकर 28 सदस्य थे। अपने 16 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा और एकमात्र शासकीय नौकरी करने वाला सदस्य था। बाबा के असीम आकर्षण के प्रभाव से मैं घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन तो गया, किंतु मेरे मन में यह बात हमेशा घूमती रहती थी, किसी भूतहा स्वप्न की तरह मुझे परेशान किया करती थी कि परिवार के सबसे बड़े और उन्हें आर्थिक सहयोग देने वाले सदस्य होने के बावजूद मैंने परिवार को छोड़कर अपने सामाजिक दायित्व की उपेक्षा की थी। क्या ऐसा करना उचित था? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मेरे पड़ोसी और सगे संबंधी मुझे अच्छा लड़का समझते थे, मेरी बड़ी प्रशंसा किया करते थे, और जबकि मैं सन्यासी बन गया हूँ, तो उन लोगों की मेरे बारे में क्या धारणा होगी? ये और इस तरह विचार कभी कभी मुझे दुखी कर दिया करते थे। मुझे सन्यासी बने 8 वर्ष हो गए थे। एक बार मैं बाबा के दर्शन के लिए पटना जा रहा था और रेलवे स्टेशन के विश्राम कक्ष में बैठकर पटना जाने वाली रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक एक युवक मेरे पास आया और उसने मेरे पैर छूकर मुझे नमस्कार किया। मैंने उसे देखा और सोचा कि वह कोई मार्गी होगा, किंतु जब उसने मुझे अपना परिचय दिया तो मैं उसे पहचान गया कि वह मेरा छोटा भाई था। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वह मेरे पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा। उसने बतलाया कि मेरे सन्यासी बनने के बाद लगभग 1 साल तक मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त रहा। फिर उसने और भी सूचना दी कि परिवार के किस सदस्य का कब देहांत हुआ, मेरी कितनी बहनों का किससे और कब विवाह हुआ, और उस समय कौन क्या कर रहा है, इत्यादि। स्वयं उसने इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर लिया था और शासकीय सेवारत था। रेलगाड़ी के आने तक उसने मुझे सारी बातें विस्तार पूर्वक बतलाई। उसकी बातें सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया और मेरे परिवार पर कृपा करने के लिए मैंने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। दूसरे दिन सुबह मैं पटना जागृति पहुंच गया, साधना किया, आसन किया और फिर नाश्ता करने के बाद सुबह की रिपोर्टिंग के लिए चला गया। जैसा कि नियम था, सुबह की रिपोर्टिंग में बाबा संगठन की गतिविधि से संबंधित शुभ समाचार सुना करते थे। उसी दिन दोपहर में बाबा जब अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया। कमरे में जाकर मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, अब तो तुम खुश हो? मैं समझ नहीं सका कि वे क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम अपने लौकिक परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर चिंतित रहा करते थे। अब तो तुम्हें मालूम हो गया है कि वहाँ सब ठीक ठाक है। अब तो तुम्हारी चिंता का निवारण हो गया है, इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर बाबा ने बड़े प्यार से कहा, देखो जी, जो लोग मेरी जिम्मेदारियों में सहभागी होते हैं उनकी जिम्मेदारियों को मैं पूरा करता हूँ। अब तुम प्रसन्न चित्त से अपने कार्यक्षेत्र में जाओ और मिशन के लिए काम करो। बाबा की बातों को सुनकर मैं भाव विभोर हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और बाबा के चरणों को पकड़कर मैं रोने लगा। लगभग 20 मिनट के बाद बाबा ने कहा, आराम करने का समय समाप्त हो गया। मुझे और बहुत से काम करने की तैयारी करनी है। तुम भी जाओ और अपना काम करो। बाबा की कृपा से मेरे परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो गई और अपने पारिवारिक दायित्व को लेकर मेरे मन में जो दुश्चिंताएं थी वह भी हमेशा के लिए खत्म हो गई।